जय माता दी। नमस्कार सभी आत्मीय स्नेही जनों को। पिछली बार जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझे उत्साहवर्धन कराया है और प्रेम दर्शाया है अपने कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से, और उसी श्रृंखला को हम बढ़ाते हुए आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुए। आयुर्वेद और हर्बल ये विषय के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। हर्बल दो प्रकार का है। हर्बल दो प्रकार का कैसा है, इसके विषय में आपको जानना है। एक हर्बल जो हमारे आयुर्वेदिक भेषज हैं, औषधियाँ हैं, उनको अधिक समय तक स्थिर रखने के लिए जो उसमें केमिकलों को मिलाया जाता है, एक वह है, जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंटिव कहते हैं, उसको अधिक समय तक बना करके रखना, प्रेजेंट अवस्था में बना करके रखना। दूसरा हर्बल का प्रकार ये है कि कुछ केमिकलों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम उनमें आयुर्वेदीय भेषज, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण करते हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन में अधिकतर वह चीज़ें आ रही हैं, शैम्पू हैं, कई प्रकार के बॉडी लोशन वगैरह हैं, जिनको हम लोग हर्बल के नाम से जानते हैं अधिकतर कि ये हर्बल है, ये हर्बल है। वास्तविकता में उसके अंदर जो हानिकारक केमिकल डला हुआ है, उस केमिकल के दुष्प्रभाव को कोई मनुष्य के ऊपर ना हो, उसके लिए जड़ी बूटियों का सहारा लिया जाता है और वह हर्बल कैटेगरी में ला करके दिया जाता है। अब ये आयुर्वेद और हर्बल एक दूसरे के सहायक हैं, मित्र हैं। इन सब विषय को आपको अच्छे से समझना है कि हर्बल और आयुर्वेद में हम अंतर क्यों बता रहे हैं, होते हुए भी कि आयुर्वेद एक विशेष औषधि पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जो एक औषधि कई सारे रोग समूह को नष्ट करने की क्षमता रखती है। दूसरे अन्य औषधि उपचारों में, अन्य प्रकार के औषधि उपचारों में यह विशेषता नहीं है। वहाँ एक रोग के लिए अनेक औषधियाँ लेनी पड़ेंगी, और आयुर्वेद में एक ही रोग, अनेक रोगों के लिए एक ही औषधि उपयोग में लाई जाती है। अभी तक हम जो हर्बल के ऊपर बोलते आ रहे थे, आगे की जो चर्चाएं की हैं और आगे जो अभी आपको समझने को मिलेगा, उसमें यही बात है। जो हर्बल औषधियों को केमिकल के साथ मिलाया जा रहा है, वह वास्तव में आयुर्वेद के अंदर अनुपात औषधियाँ हैं। आयुर्वेद में किसी भी प्रकार का रोग है, आप कहीं कभी कोई चिकित्सक के पास गए हैं, आयुर्वेदिक वैद्य के पास गए हैं, और वहाँ वैद्य ने आपको औषधि उपचार दिया और साथ में कहा कि भैया इस औषधि के साथ आपको अदरक का स्वरस लेना है, तुलसी का स्वरस लेना है, लौकी का रस लेना है, बिल्व पत्र का रस लेना है, बिल्व का रस लेना है, या किसी भी प्रकार का अनुपान आपको बताया, पपीता के पत्ते का रस लेना है, पपीता खाना है, इस प्रकार के आपको जब अनुपान बताते हैं, तो वह अनुपात घर के होने पर, हर प्रकार से सुलभ होने पर भी कई बार व्यक्ति उपयोग में नहीं लेते। कह रहे ये चीज़ क्या है, तो घर की चीज़ें, घर की दवाइयाँ ले लेंगे, सब कर लेंगे। वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये कि उस औषधि के गुण को वृद्धि बनाने के लिए ये अनुपान है और इनका सेवन हमको करना चाहिए। अब आप अन्य उपचार पद्धति में जाते हैं, वहाँ आप गए, साहब क्या हो रहा है, बोले पीलिया हो रहा है। पीलिया की जो दवाई है उन्होंने अपने हिसाब से लिख दी, उसके साथ उन्होंने जो दिया है, जिसको एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ये एंटी औषधियाँ भी, इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, दवाई का दुष्प्रभाव ना हो उसके लिए दवाई लेना। अब आप समझिए कि इसमें कहाँ बुद्धिमानी है। हम पहले से ही हमारे शरीर में रोगग्रस्त हैं, फिर भी हमें औषधि के ऊपर कोई नुकसान ना हो, उसकी भी सहायक औषधियाँ लेनी पड़ रही हैं। और उन औषधियों को आप ध्यान से जब देखेंगे, तब आप पाएंगे कि आयुर्वेद की विशालता क्या है। किसी भी पैथी में आप जाएंगे आयुर्वेद को छोड़ के, तो जहाँ आपको वैद्य ने पपीते के पत्ते का स्वरस लेने के लिए सलाह दी है, वहाँ आप पाएंगे दूसरे पैथियों में कि पपीते के पत्तों का जो रस है, उसको उन्होंने पाउडर फॉर्म में बना करके, एक्सट्रैक्ट बना करके आपको दिया जा रहा है। आप कहीं वैद्य के पास गए और उन्होंने आपसे कहा कि साहब आप संतरे का रस, नींबू पानी आदि लीजिए, आपके शरीर में विटामिन सी की कमी आ रही है, तो आप वो ना लेते हुए जब अन्य पैथियों में जा कर के उपचार लेंगे,
तो वहाँ आपको जो विटामिन सी आदि की दवाइयाँ दी जा रही हैं, उन सब का मुख्य आधार क्या है? साइट्रिक एसिड, जो एकमात्र नींबू से ही प्राप्त है, अन्य किसी संसाधन से प्राप्त नहीं है। ये आयुर्वेद में हर्बल का अंतर बताने का कारण है कि जब हम हर्बल औषधियों को, हर्बल प्रोडक्ट को जांच लेंगे, समझ लेंगे, तब उसका चुनाव करने से पहले समझ लें कि इस औषधि में ऐसा कौन सा केमिकल मिला है जिसके दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमें आयुर्वेद की कौन सी जड़ी बूटी इसमें डाली गई है। ये ज़रूरी है जांचना। हम लोग केवल एलोवेरा, तुलसी, नीम, गिलोय इनको देख करके और उस हानिकारक रसायन का भी सेवन करने लग गए हैं हर्बल के माध्यम से। हर्बल की उत्पत्ति केवल और केवल आयुर्वेद को कमज़ोर करने के लिए हुई है। आयुर्वेद इतना व्यापक और इतना अग्रसर है कि इसके अंदर जो औषधियाँ बनी हैं, जो शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं, जो संगठन है रसों का, वह संगठन इतना सूक्ष्म विवेचन के साथ तैयार हुआ है कि आज से हजारों वर्षों तक चला आ रहा है और आगे भी हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। उदाहरण है, आप किसी भी पैथी में जाते हैं, कुछ दवाइयाँ प्राण रक्षक के रूप में सामने आती हैं, थोड़े समय बाद वही दवा उसी काम के लिए नहीं मानी जाती है कि दवाई इस रोग के लिए है ही नहीं, ये तो दूसरे रोग के लिए थी। अब जो इतने समय से ले रहा है वो अचानक से उस दवाई को बदल लेगा। आयुर्वेद में यह क्रम नहीं होता है। आयुर्वेद में त्रिफला, जो काम करेगा, जो करता आ रहा है, जो उसके लिए लिखा गया है गुणधर्म, उस गुणधर्म में एक शब्द मात्र, एक मात्रा मात्र का भी अंतर नहीं आएगा। जैसा लिखा है गुणधर्म है, त्रिफला लेने से पेट साफ होता है, कब्ज दूर होती है, शरीर निरोग होता है, रस है, शरीर में बल्य मिलता है, ब्रश है, वाजीकरक है, रसायन है, रोगज्ञ है, रोग को नष्ट करने वाला है, इस गुणधर्म में एक में भी अंतर नहीं आएगा। हमारे सनातनी शास्त्र की परंपरा है, वेद का अंग है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उप अंग है आयुर्वेद। ये सब विकार कहाँ से आए हैं? शिक्षा पद्धति बदल गई। अभी आयुर्वेद हम पढ़ते हैं तो हमें नव्य मत के अनुसार ही पढ़ना पड़ता है, ये नियम हो गया, कानून हो गया है। जबकि गुरुकुल पद्धति से यदि आयुर्वेद आदि किसी भी विद्या का शिक्षण लेते हैं तो उसके हर एक अंग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे किसी मत के अनुसार यदि पढ़ाई करते हैं तो उसमें आधी चीज़ें छोड़ करके, कुछ अंश लेकर के उसको जैसे तैसे करके गधे को घोड़ा बनाने वाली बात हो जाती है, और फिर वही हमारे समाज को भोगना भी पड़ता है। आयुर्वेद में मंत्र स्थान है, सूत्र स्थान है, सीधा सीधा लिखा गया है। यहाँ तक कि हमारे चरक संहिता का जो भाष्य किया गया है, भाष्यकार ने एक मंगलाचरण में साफ साफ कह दिया कि देववाणी अल्पबोधाया, देववाणी का जो है अल्पबोध होने से, मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ क्योंकि यह वेद मंत्र है, ऋग्वेद का उपस्थान है, तो मंत्र के हिसाब से ही चलेगा। उन्होंने मंगलाचरण में स्पष्ट कहा है कि देववाणियाँ अल्पबोधाया, देववाणी जो है हमारी संस्कृत है और उसी में ये ग्रंथ बने हुए हैं। लेकिन अब क्या है, अल्पबोध इसलिए हो गया क्योंकि हमको संस्कृत का ज्ञान थोड़ा सा कम होने लग गया है हमारे समाज में। सर्वत्र या भारतीय गरेशु च, सभी जगह भारतीय मतलब हिंदी भाषा का साम्राज्य बन गया है। संस्कृत की प्रधानता से अब हिंदी भाषा की प्रधानता हो गई है। इसलिए मैं इस ग्रंथ को जो संस्कृत में रचित है, चरक संहिता, इसका अब हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, केवल अल्पबोध, केवल हमारी जानकारी के लिए। मंगलाचरण में गुप्त जो है अशोक गुप्त ने जो ये लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि मतलब अब हिंदी की साम्राज्यता आ गई है तो हिंदी में भी समझ में आ सके। इंग्लिश भाषा या अन्य किसी भाषाओं को ज्ञान रख कर के कोई व्यक्ति विद्वान हो, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर सभी अपने अपनी जो मदर भाषा होती है, टंक भाषा होती है कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, वो उसका विद्वान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भाषाओं जो सर्वत्र चलती है वह केवल एक जानकारी के लिए है। आयुर्वेद में चरक संहिता है, सबसे प्रधान ग्रंथ है। अब हमारे कई वैद्य समाज में चरक संहिता के केवल कुछ सूत्र स्थान
कुछ द्रव्य स्थान आदि का ही उन्होंने पठन किया है। उनके मूल चरक संहिता के तो दर्शन भी नहीं हो पाए हैं। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद का विकास क्रम आदि बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के जानकार लोग पाठ करें, आगे का जानकारी रखें तो संहिता के साथ मिलें। हमारे यहाँ स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना क्या की गई है, चरक संहिता का उद्गम कैसे हुआ है, इन सब के विषय में तार्किक ही नहीं, केवल तर्क के आधार पर नहीं, स्थिति के आधार पर संरचना की गई है। जब सभी ऋषि, सप्तऋषि आदि जो गण बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया कि हम सब लोग बैठ करके तपस्या करते हैं तो ये शरीर जो है यही एक हमारा साधन है। हर एक काम को करने के लिए शरीर ही साधन है। शरीर माध्य सर्वधर्म साधनम, शरीर ही सारे धर्मों का साधन मात्र है। तो इस शरीर की रक्षा करना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। यहाँ कई प्रकार के रोग आदि आ जाते हैं, उन रोगों को नष्ट करने के लिए उन्होंने विचार किया। तब इंद्र के पास में जो है हमारे कुंभज ऋषि अगस्त जी को भेजा गया कि आप इंद्र से उपचार पद्धति, चिकित्सा शास्त्र की जानकारी लेकर के आए। आयुर्वेद क्रम से चला आ रहा है। ब्रह्मा ने जो है अश्वनी कुमार को दिया है, अश्वनी कुमार ने इंद्र को दिया है, और इंद्र से अगस्त मुनि ने लिया है। अगस्त मुनि के बाद आगे और भी आचार्यगण हुए हैं। इस प्रकार से यह जो संहिता है ये क्रम और ऋषि प्रसाद के द्वारा ही प्राप्त है। मन गणत या कहीं से भी आ गई हो ऐसा नहीं, ये ठोस आधार के ऊपर है। अब यहाँ सबसे पहले सूत्र स्थान में एक श्लोक आता है चरक संहिता में। सबसे पहले सूत्र है कि भैया स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है। शम दोषा समान अग्नि, जिसके सम दोष हैं, सारे दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ, 3 दोष जिसके समान है। समाग्निश्च, 5 प्रकार की अग्नि है हमारे शरीर के अंदर जो समान हो, ना कोई से अग्नि कम हो ना कोई से अग्नि तीव्र हो। सम धातु मलवह क्रिया, सभी धातु 7 हैं हमारे शरीर में, वह 7 धातु समान हो, कोई कम या ज़्यादा नहीं हो। जिसकी मल क्रिया, जिसका शौच जाने के समय में, मल मूत्र आदि के त्यागने में किसी प्रकार के कोई अवरोध या कोई विकार नहीं हो। आत्मना मन प्रसन्न, आत्मा और मन उसके प्रसन्न हो, तो किसी प्रकार के भी दुख आदि से, क्षोभ आदि से उसका मन में उद्विग्नता नहीं आती हो, वह व्यक्ति ही सुखी है। यह हमारा सूत्र स्थान है। हम लोग गुरुकुल से पढ़ कर के आए हैं, गुरुकुल पद्धति से हम लोगों ने पढ़ाई की है, वहाँ सीधा सीधा सूत्र स्थान पढ़ा जाता है। चरक संहिता के 12वें अध्याय में 30वां श्लोक है, वो कई जगह पूजन पाठ के लिए ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते ही हैं। वहाँ उसका अर्थ पूजन से लिया गया है, लेकिन आयुर्वेद में उसका अर्थ जो है औषधियों से लिया गया है। और चरक संहिता भी ऋग्वेदीय ग्रंथ होने से ऋग्वेदीय परंपरा के अनुसार ही चलता है। धूरसि धूर्वंतन जोस्मान धूर्वतितन धूर्वतंजम वयम धूर्वामह दैवानामसि वह्नितमग्गू प्रपृतमन दुष्टतमन दैवहूतमम। यहाँ केवल और केवल एक चिकित्सा दर्शाई है धूम्र की। आज जितना वातावरण चल रहा है, महामारियाँ आ रही हैं, तो हमारे सबसे पहले धूम्र चिकित्सा कही गई है। चिकित्साओं के बहुत सारे आयात हैं। ऑपरेशन आदि शल्य चिकित्साएं भी हमारे आयुर्वेद की ही देन है। आयुर्वेद में इतना सब होते हुए भी, व्यापकता होते हुए भी, आज आयुर्वेद की जो स्थिति है वह इस जगह पर आकर के खड़ी हो गई कि आयुर्वेद बहुत धीरे काम करता है। अभी जो मैंने आपके आगे सूत्र स्थान का श्लोक कहा है वह तीव्र औषधि है। जब किसी को किसी प्रकार से बेहोशी या मति स्मंद नाश हो जाए, जिसको हम कोमा कहते हैं, ऐसी अवस्था में मुख के द्वारा कोई औषधि ना दी जाए, तब दूसरी पद्धति ने तो इंजेक्शन निकाल लिए हैं। वो इंजेक्शन लगा करके और शरीर में जो निष्प्राण है उस शरीर के अंदर औषधियाँ डालने का काम
कर लेते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद की व्यापकता कितनी है। उस समय के लिए नस्य, धूम्र और उद्भटन लेपन, मतलब शरीर के ऊपर लेप लगाने से हम किसी को भी होश में ला सकते हैं। कई जगह सुनने में आता है, अभी जब हमारा अगला इस प्रकार से हम आपके दूरदर्शन के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में मिले हैं, उसके माध्यम से जो हमारे पास सवाल आए हैं काफ़ी सारे हैं कि आयुर्वेद इतना व्यापक है, इतना सब है, तो आयुर्वेद में जो है तुरंत इलाज नहीं होता है, तत्काल लाभ नहीं है, आयुर्वेद में जीवनी औषधियाँ नहीं हैं। तब उनको हमने बताया है, बातें की, समझाया है कि आयुर्वेद में जितनी जीवनी औषधियाँ हैं उतनी कहीं नहीं है, और आयुर्वेद में जितनी शीघ्रता है उतनी और कहीं नहीं है। उसका कारण है, उनको हमने बताया भी कि अब हम आपको आगे और इसके विषय में और विस्तार से परिचय करवाएंगे। आयुर्वेद को आप जानेंगे, आयुर्वेद को समझेंगे तो आयुर्वेद में आपका स्नेह और बुद्धि बढ़ेगी। आयुर्वेद के अंदर इतनी तीव्र औषधियाँ हैं कि जहाँ खाने से लाभ नहीं हो रहा है या जहाँ खिलाया नहीं जा रहा है कि मुख के द्वारा औषधि नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ केवल जो है लगाने से, लेप, आप लेप भी नहीं लगा पा रहे हैं तो केवल घ्राण नासिका के माध्यम से जो हम ऑक्सीजन वगैरह भी दे रहे हैं इधर उधर से, ये धूम्र चिकित्सा हमारे आयुर्वेद की ही देन है। धूम्र चिकित्सा है, धूम्र नस्य चिकित्सा है। आँख, नाक, कान के माध्यम से, मैंने पहले बताया था पंचकर्म में ऐसे औषधियाँ डाली जाती हैं। ये तत्काल जीवनीय हैं। जो असाध्य रोग हैं, जहाँ पर औषधि की तीव्रता चाहिए, जैसे कि हार्ट में दिक्कत आ गई, हृदय रोग आ गया है, हृदय गति कम ज़्यादा हो रही है, ऐसी अवस्था में बोलते हैं आयुर्वेद के पास में कोई उपचार है ही नहीं। हम लोगों ने काफ़ी उपचार किया भी है, जिनको 95% ब्लॉकेज जम गए हैं हार्ट के आसपास, उनका भी बिना बाईपास के भी हार्ट आज की स्थिति में काम कर रहा है। ये आयुर्वेद की विशालता के बारे में बता रहा हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, इसके बारे में नहीं। अब हृदय रोग के लिए आयुर्वेद में इतनी अच्छी चिकित्साएं हैं कि जो आज हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करवा रहे हैं, बाईपास है और भी कई प्रकार के हार्ट की सर्जरियाँ करवा रहे हैं, उन सब की आवश्यकता आयुर्वेद में पड़ती ही नहीं है। आयुर्वेद के अंदर सीधा सीधा है, पंचकर्म है, जो आयुर्वेद से ही सारे ऑपरेशन निकले हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयुर्वेद में चरक संहिता, एक चरक महाराज हुए हैं जो सुश्रुत के शिष्य हैं, उन्होंने केवल और केवल काय चिकित्सा के अंतर्गत चरक, जो उनको जानना, उनका छापी चरक के नाम से पड़ गए, उनको चरक नाम से ही संबोधित करने लग गए थे लोग। चरक का मतलब होता है शरीर को चीर करके और उसको देखना। इस क्रिया के कारण ही उनका नाम भी चरक पड़ गया। अब शल्य चिकित्सा जो है, महाराज चरक ने जब उत्पत्ति की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद में जो है शल्य या ऑपरेशन नहीं होता। आयुर्वेद में शल्य और ऑपरेशन की उपस्थिति है। यहाँ तक कि आयुर्वेद के अंदर सूत्र स्थान के अंदर जो है स्त्री रोग है, हमारी चरक संहिता के अंतर्गत ही है वो, उसमें स्त्री के प्रसव के लिए ऑपरेशन का भी प्रावधान है। ये नहीं कह सकते कि हमारे आयुर्वेद में ये चीज़ का भी ऑपरेशन नहीं है। हमारे आयुर्वेद में हर सूक्ष्म चीज़, आँखों तक का, यहाँ तक कि मस्तिष्क का भी ऑपरेशन आयुर्वेद में है, और उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपके जो विषय है उसके ऊपर से जिज्ञासाओं को शांत करके आगे बढ़ते हैं। इस विषय को हम आगे के समय में चर्चा करेंगे, इसको चर्चा के लिए रखा है, आगे इसको और समझेंगे। यदि आपके सवाल आते हैं, प्रश्न आता है, आपकी रुचि होती है, तो फिर आगे हमको बोलने में भी सुविधा होती है। इसलिए आप अपनी रुचि अनुसार सवाल लगाएं, प्रति उत्तर करें, हम आपको उत्तर देते ही हैं। अब हृदय रोग के लिए है, हर प्रकार के रोगों के लिए आयुर्वेद में हर प्रकार का उपचार है। हमारे हैं आयुर्वेद में ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत निम्न वर्ग में, बहुत नीचे आती है। आयुर्वेद में ऑपरेशन के पहले एक और स्टॉप है, और वह है पंचकर्म। यदि आप मुख्य औषधि से नहीं ठीक हो रहे हैं, सबसे पहले आयुर्वेद में प्राकृत उपचार है, प्रकृति, जड़ी बूटियों के द्वारा।
यदि आप उनसे ठीक नहीं हुए, आपका रोग इतना असाध्य हो गया है, तो फिर आपके पास में औषधि आती जो रसायन के रूप में है। वहाँ से भी यदि आपको स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तब फिर आता है पंचकर्म, जो एक प्रकार से बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा फाड़ी के एक ऑपरेशन ही है। समझने के हिसाब से ऑपरेशन का नाम नहीं दे सकते उसको, वो एक पद्धति, उपचार की एक चिकित्सा प्रणाली है। उसके बाद जाकर के आता है शल्य ऑपरेशन। कितना अंतर है हमारे आयुर्वेद में, कितनी व्यापकता है। यदि आप ABCD ऐसे जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आ जाएगी। इतनी पद्धतियाँ, इतने उपचार के प्रकार हैं, तरीके हैं, अन्य किसी में भी इतना उपचार प्रकार की पद्धति नहीं है। ये आयुर्वेद की व्यापकता है। तीव्रता के विषय में मैंने आपको बताई कि आयुर्वेद में इतनी तीव्रता है कि केवल सूंघाने मात्र से हम बेहोश व्यक्ति को होश में ला सकते हैं, होश में आए हुए व्यक्ति को बेहोश किया जा सकता है। अब आजकल तो इतने सारे केमिकल वगैरह तैयार हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी जड़ी बूटियों में ही बहुत कुछ है। रक्त बह रहा है, लगे हुए उसके ऊपर हम लोग पट्टी लगाने में, रुई लगाने में, काटन लगाने में, जबकि आयुर्वेद में इसके लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लोग समझते हैं। आयुर्वेद में तो इतनी सुंदर और इतनी तीव्र औषधि है, रक्त के कहीं से भी कैसा भी बहाव हो, कुछ मात्रा ग्राम की औषधि ही उसको रोक देती है। अकस्मात चिकित्सा के लिए विषय पर मैं बात कर रहा हूँ कि अचानक से कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आयुर्वेद में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लोगों की जो भ्रांति है, उस भ्रांति के निवारण के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में अचानक से यदि हाथ पैर टूट गया है, कुछ हो गया है, तो उसके लिए भी उपचार है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में जीवन रक्षक औषधियाँ नहीं, आयुर्वेद में ही जीवनी औषधियों का समावेश है और कहीं जीवनी औषधियाँ नहीं है आयुर्वेद के अलावा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं उसकी जो मर्यादा, वो इतनी व्यापकता, उनकी जटिलता इतनी अच्छी है, उनको बनाने का तरीका इतना अच्छा है कि उसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होती है। अभी कई बार सुनने में आता है कि जो सनातन विद्याएं हैं, सनातन परंपरा की जो शिक्षा है, प्रणाली है, वो रटन विद्या है। वह रटन विद्या नहीं, उसको स्मृति विद्या कहते हैं। आज इतना सब आधुनिक युग आ गया है, इतना मोबाइल चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी कोई व्यक्ति किसी अपने परिचित के, अपने घर के 4 आदमी के नंबर याद नहीं रख सकता है। मैंने खुद ने देखा है, थोड़े समय पहले, 15-16 साल पहले, लोग कई दूसरे जिलों के, प्रदेश के और सब जगह के कोड नंबर तक याद रख लेते थे। अब क्यों नहीं रख पा रहे? हमारा यही आयुर्वेद से जितनी दूरी होती जा रही है, उतने शरीर में नए नए विकार आते जा रहे हैं। उसका यही कारण है। आयुर्वेद और हर्बल को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ हर्बल में इस प्रकार के रासायनिक क्रियाएं हैं, इस प्रकार के केमिकलों का सम्मिलित है कि उनको नष्ट करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए आयुर्वेद की जीवनी औषधियों का उसमें प्रयोग किया जाता है। और आपको केवल जरा सा भ्रामक और इंग्लिश नाम देकर के ठगा या ठग लिया जाता है। सीधा सा ये उसका मतलब। आयुर्वेद का सहायक अंग हर्बल नहीं है, केमिकलों का सहायक अंग के रूप में हर्बल तैयार हो रहा है, और ये हर्बल से ही आयुर्वेद को नुकसान किया जा रहा है। आयुर्वेद की औषधि पद्धति इस प्रकार से है कि यदि आयुर्वेद के अंदर कोई औषधि बनी है, वो जीवित है, उसके मरने की कोई तारीख नहीं है, एक्सपायरी डेट आयुर्वेद की दवाइयों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह जीवनीय गुणों से परिपूर्ण है। और कहीं आप देखना, सभी जगह आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी, उसका यही कारण है। आयुर्वेद के अंदर जो काढ़े हैं, अरिष्ट है, आसव है, अब यही भ्रम फैला करके कि भी आयुर्वेद में एक्सपायरी नहीं होती, जबकि आयुर्वेद में एक्सपायरी होती ही नहीं है। उसके अंदर स्वयं का ही अल्कोहल तैयार रहता है, कहीं कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अलग से कोई सम्मिश्रण नहीं होता है तो वह कभी भी विकार नहीं करता है। यही भ्रामक प्रचार होने से क्या हुआ, आयुर्वेद को और क्षति हो गई। अब आयुर्वेद के अंदर जो आसव, अरिष्ट आदि आते हैं, इनके लिए ऊपर भी एक्सपायरी डेट कंपनी को छापना पड़ता है, और अब वो एक्सपायरी डेट आने लग गई आयुर्वेद में भी। जबकि आयुर्वेद की औषधियाँ जितनी पुरानी होती है उतनी ही अधिक गुण वाली हो जाती है, गुणवती बन जाती है।
आयुर्वेद में ये सिद्धांत चलता है। आयुर्वेद में नष्ट वाला कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ नष्ट नहीं है। जो वस्तु आ गई हैं उनको नष्ट करने का जरूर सिद्धांत आयुर्वेद में चलता है। इसलिए आयुर्वेद और हर्बल को हमें अपनी बुद्धि से समझना ज़रूरी है। क्या वास्तव में हर्बल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, या आयुर्वेद हमारे जीवन का वास्तविक उपयोगी है? इस चर्चा का मुख्य कारण यही रहा है कि आयुर्वेद और हर्बल के अंतर को यदि आप समझ लेंगे तो हानिकारक जो केमिकल आपके शरीर के ऊपर आ रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम अभी नहीं आगे जा कर के या कभी अपने जीवन में, अपने समाज में देखने को जो मिल रहा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो शायद हम उसको देखने लगें और आयुर्वेद को जानने लगें। हर्बल को जब आप जानेंगे तब आयुर्वेद भी अपने आप जानना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद का जो अनुपान है वही आपको एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाइयों में दवाई के रूप में दिया जा रहा है, जबकि वह केवल आयुर्वेद का एक अनुपान मात्र है। तो जो आयुर्वेद का अनुपान इतनी अच्छी मात्रा में काम कर रहा है, तो वही अनुपान के यदि शुद्ध औषधि आप आयुर्वेद के ज़रिए लेंगे तो वह कितने काम का होगा। यदि मेरी बात समझ में आई है या किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह आया है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा यदि आ गई है तो जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करनी हो तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है कि भैया हम इस बात का जवाब नहीं देंगे। हर एक प्रश्न का प्रत्युत्तर दिया जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद सनातनी पद्धति है। इसके लिए भेषज है, जीवनीय है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको क्या है क्या नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, आयुर्वेद के प्रति कोई भ्रांति है, या आयुर्वेद से आपको कभी कोई नुकसान हुआ है, उसके विषय में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि वो भ्रांति को, उस मिथक को हम तोड़ें। आगे चल के आयुर्वेद के अंदर जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जैसे आयुर्वेद की दवाइयाँ धीरे असर करती हैं, आयुर्वेद में कोई किसी भी उपचार में ज़्यादा जल्दी सफलता नहीं मिलती, तो उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे यदि आपका रुझान रहा तो। अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके, कमेंट करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। जय माता दी।